नमस्ते। संस्कृत मंजरी यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत है। आज मैं वेदांत सार पढ़ाऊँगी। वेदांत सार जो कि यूजीसी नेट सिलेबस के इकाई 4 में है। वेदांत सार के विषय में मैं पहले से एक वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए। अनुबंध चतुष्टय उसका वीडियो मैं बना चुकी हूँ। आज मैं अज्ञान को पढ़ाऊँगी। तो आइए शुरू करते हैं। अज्ञानम तु सदसद्भ्याम निर्वचनीय त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भावरूपम यत् किंचिदिति। इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं। अज्ञान सत और असत से विलक्षण, अनिर्वचनीय, त्रिगुणात्मक, ज्ञान विरोधी एवं भावरूप से यत् किंचित ऐसा कहते हैं। तो सत, असत, अनिर्वचनीय, त्रिगुणात्मक ये सब क्या होता है? सद असद्भ्याम अनिर्वचनीयम। सत असत अनिर्वचनीयम। अनिर्वचनीयम का अर्थ होता है मिथ्या। तो सत क्या होता है? सत वह है जिसका तीनों काल में अभाव नहीं होता है, जैसे कि ब्रह्म, उसे ही हम सत कहेंगे। तो असत क्या होता है? असत वह है जिसका अनुभव या प्रतीति किसी भी काल में नहीं होता है, जैसे कि बंध्या पुत्र। अगर कोई नारी बंध्या है तो उसका पुत्र नहीं हो सकता है। अगर कोई स्त्री का पुत्र है तो बंध्या भी नहीं हो सकती है, उसे ही असत कहते हैं। अनिर्वचनीयम क्या है? यह संसार असत भी नहीं है, क्योंकि ये जो संसार है ये असत भी नहीं है, क्योंकि इस संसार का अनुभव हमें वर्तमान में हो रहा है। संसार को सत भी नहीं कह सकते एवं संसार को सत असत दोनों भी नहीं कह सकते। इसी प्रकार का ज्ञान को अनिर्वचनीय कहा जाता है। अतः अज्ञान को सत भी नहीं कह सकते और असत भी नहीं कह सकते। तो ये था पहला गुण। अज्ञान का जो पहला गुण है सद असद्भ्याम अनिर्वचनीयम, ये था। उसके बाद क्या आता है? अज्ञान क्या है? अज्ञान का दूसरा गुण क्या है? त्रिगुणात्मकम। तो त्रिगुणात्मकम क्या होता है? अज्ञान 3 गुणों से युक्त होता है। 3 गुण क्या है? सत्व, रज और तम। यहाँ पर सत्य हो गया है, ये सत्व होगा। 3 गुण क्या है? सत्व, रज और तम। ये तीनों गुणों से युक्त अज्ञान होता है। उसके बाद आता है ज्ञान विरोधी। अज्ञान ज्ञान विरोधी है, क्योंकि ज्ञान से अज्ञान का नष्ट या बाधित हो जाता है, इसीलिए ज्ञान विरोधी है। अगर हमें किसी भी चीज़ का ज्ञान हो जाता है तो अज्ञान का नाश हो जाता है, बाधित हो जाता है, इसीलिए अज्ञान ज्ञान का विरोधी होता है। और एक गुण होता है अज्ञान का भावरूपम। भावरूपम क्या होता है? प्रत्यक्ष आदि के द्वारा अज्ञान की सत्ता को हम अनुभव कर सकते हैं, इसीलिए अज्ञान भावरूप होता है। अज्ञान अभावरूप नहीं है, अज्ञान भावरूप है। क्यों भावरूप है? क्योंकि प्रत्यक्ष आदि के द्वारा अज्ञान की सत्ता को हम अनुभव कर सकते हैं, इसीलिए अज्ञान भावरूप होता है। अज्ञान का गुण देख चुके हैं हम। अब हम अज्ञान का 2 भेद देखेंगे। अज्ञान 2 भाग में विभक्त है। अज्ञान का 2 भेद क्या है? समष्टि और व्यष्टि। तो समष्टि क्या होता है? समष्टि के अभिप्राय से एक और व्यष्टि के अभिप्राय से अनेक कहा जाता है। समष्टि के अभिप्राय से एक और व्यष्टि के अभिप्राय से अनेक कहा जाता है। यथा वन और जलाशय। देखिए, व्यष्टि क्या होता है? व्यष्टि को तो एक कहते हैं, जैसे कि एक वृक्ष और जल बिंदु, इसे ही व्यष्टि कहा जाता है। और समष्टि क्या होता है? अज्ञान की यह समष्टि उत्कृष्ट। तो समष्टि क्या होता है? जैसे कि व्यष्टि होता है वृक्ष और जल बिंदु, तो समष्टि होता है वन, और व्यष्टि होता है, व्यष्टि का जो जल बिंदु है इसका समष्टि रूप होता है जलाशय। व्यष्टि का जो वृक्ष रूप है इसका समष्टि रूप होता है वन। व्यष्टि का जो जल बिंदु है उसका समष्टि रूप होता है जलाशय। तो समष्टि विषय में देखेंगे। अज्ञान की यह समष्टि उत्कृष्ट उपाधि होने के कारण
विशुद्ध सत्व प्रधान से युक्त होती है। इससे उपहित चैतन्य समस्त अज्ञान राशि का प्रकाशक होने से सर्वज्ञता अव्यक्त अंतर्यामी ईश्वर कहा जाता है। शुद्ध चैतन्यम, देखिए जो ईश्वर है वो शुद्ध चैतन्यम और समष्टि रूप होते हैं। समष्टि का सत्व गुण होता है विशुद्ध, जो सत्व समष्टि सत्व रूप से युक्त होता है। राजस और तमस ये गुण का अभाव होता है समष्टि में। समष्टि में केवल सत्व गुण होता है, इसीलिए समष्टि विशुद्ध है। और जो व्यष्टि होता है, व्यष्टि निकृष्ट उपाधि से युक्त होता है। यहाँ पर हम पढ़े समष्टि विशुद्ध सत्व प्रधान होता है और व्यष्टि होता है निकृष्ट उपाधि से युक्त होता है। इसके युक्त होने के कारण मलिन सत्व प्रधान होती है। तो समष्टि उत्कृष्ट उपाधि से युक्त होता है और विशुद्ध सत्व प्रधान होता है, लेकिन व्यष्टि निकृष्ट उपाधि से युक्त होता है और इसके कारण मलिन सत्व प्रधान होता है। इस उपाधि से युक्त चैतन्य अल्पज्ञता व्यष्टिगत एक ही अज्ञान का प्रकाशक है, इसीलिए प्राज्ञ कहा जाता है। शुद्ध तो जो प्राज्ञ होता है इसका शुद्ध चैतन्यम व्यष्टि रूप, और जो व्यष्टि होता है उसमें सत्वगुण युक्त होता है, लेकिन उसमें रजस और तामस भी युक्त होता है और ये मलिन स्वरूप होता है। ये था अज्ञान का दो रूप, समष्टि और व्यष्टि। उसके बाद हम अज्ञान की शक्ति देखेंगे। अज्ञान का दो शक्ति होता है, एक तो है आवरण शक्ति और दूसरा है विक्षेप शक्ति। तो आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति में अंतर क्या है अब देखेंगे। तो आवरण शक्ति क्या होता है? आवरणम अर्थात आच्छादित कर देना, जैसे मेघखंड सूर्यमंडल को आच्छादित कर देता है, ठीक उसी तरह अज्ञान विशुद्ध चैतन्य ब्रह्म को आच्छादित कर देता है। आत्मा सर्वव्यापी स्वयं प्रकाश रूप है, परंतु अज्ञान से आवृत जीव या मनुष्य उसे देख नहीं पाता है। तो आवरण शक्ति क्या है? जैसे कि आवरण शक्ति ये है, आवरण का अर्थ होता है आच्छादित कर देना, किसी को ढक देना। जैसे कि मेघखंड या बादलखंड सूर्य को ढक देता है, तो हमें लगता है कि सूर्य रश्मिहीन है, सूर्य की रश्मि नहीं है, लेकिन इसमें आवरण शक्ति जो है मेघखंड, उस आवरण शक्ति के द्वारा हमें सूर्य दिखाई नहीं देता है। ठीक उसी तरह अज्ञान से हमें जो विशुद्ध चैतन्य ब्रह्म है, अज्ञान के द्वारा वो आच्छादित हो जाता है। अज्ञान की किस शक्ति के द्वारा? आवरण शक्ति के द्वारा जो ब्रह्म का स्वरूप है वो आच्छादित हो जाता है। इसीलिए हमें जीव और ब्रह्म में इसीलिए जो जीव को ब्रह्म दिखाई नहीं देता है, ब्रह्म का स्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाता है। ब्रह्म का स्वरूप का ज्ञान क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि अज्ञान की जो आवरण शक्ति है वो ढक लेता है। विक्षेप शक्ति क्या है? विक्षेप अर्थात भ्रम उत्पन्न करने वाला शक्ति को ही विक्षेप कहते हैं। यथा रस्सी में सर्प का भ्रम होता है। जैसे कि एक रस्सी पड़ी है, हमें उस रस्सी को कोई देखकर सर्प समझता है, उस रस्सी को सर्प समझता है। जो रस्सी में जो सर्प का भ्रम हो जाता है उसे ही विक्षेप शक्ति कहते हैं। इस विक्षेप शक्ति में रहकर जीव स्वयं को कर्ता, भोक्ता, सुखी, दुखी मानता है। तो इसी प्रकार अज्ञान की जो शक्ति है, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति, ये दो शक्ति के द्वारा वशीभूत होकर ये दो शक्ति के द्वारा हमें ब्रह्म का स्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाता है। तो आज का विषय यहीं पर समाप्त होता है। आज का टॉपिक था अज्ञान का स्वरूप। अज्ञान का जो दो भेद है, व्यष्टि और समष्टि। अज्ञान का दो शक्ति है, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। मैं आशा करती हूँ ये विषय आपको अच्छा लगा हो
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।